श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है मंदिर सफाई और मेरा हुआ है ऑपरेशन, तो मैं बैठ बैठ के आराम आराम से कर रही हूँ। चेयर भी लगा रखा है कि चेयर पे बैठ बैठ के थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मंगलवार को टाँका कटेगा, लेकिन सावन आ गया है तो माता रानी को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तो जान बसती है मेरी माता रानी में। तो यहाँ पे हो रहा है मंदिर सफाई। मैं गिरने से बच रही हूँ, चेयर में लग रहा है तो, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता, और मुझे माता रानी की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। उनको सजाना सबसे अच्छा लगता है, तो उनके लिए अभी यहाँ पे सफाई चल रहा है। अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही सफाई। और यहाँ पे आसन लाल बिछा रहे हैं, और मैं भी जब आसन बिछाती हूँ ना, तो मेरा कोई भी ना इंस्टाग्राम से कहीं भी उठा के आप लोग देख सकते हैं, मेरा ना यूट्यूब पे भी आसन वाला ही वीडियो वायरल होता है। तो यहाँ पे हमने पीला वस्त्र भी बिछा दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ना मेरे को छोटे छोटे ना अच्छे से बनवाना है, वहाँ के लिए मैं नहीं बना पाई हूँ, सिर्फ ऐसे कैंची से काट के ही लगा रही हूँ। अब हमारे गणेश भगवान जी नहाएंगे, गणेश भगवान लक्ष्मी माँ नहाएंगी। फिर नहाने के बाद इनके साइज़ के वस्त्र बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो चुन्नी ही उड़ा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जल से, दूध से और चंदन से स्नान हो रहा है गणेश लक्ष्मी जी का। आप लोग देख सकते हैं, ये है चंदन। महाकाल गए थे जब हम वहाँ से लेके आए हैं, वहाँ से चंदन, तो चंदन से स्नान करा रहे हैं। यहाँ से स्नान, फिर जल से स्नान करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, चांदी का है ना ये, तो बहुत हल्के हैं। अब आ गई हमारी माता रानी। अब माता रानी को स्नान कराएंगे। स्नान करा के फिर इनको अच्छे से ग्रीन कलर का वस्त्र पहनाएंगे। जल से स्नान, दूध से स्नान और चंदन से स्नान। इत्र से भी हम करा सकते हैं, इत्र से भी कर सकते हैं, आपकी जितनी जैसी इच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सब भी हो सके तो जल से भी स्नान करा सकते हो आप। आपकी अभी सारे भगवान जी नहाएंगे। अब बहुत देर तो बैठ गई हूँ, अब रात को होगा पेट में दर्द मेरे, लेकिन सबको स्नान कराना भी ज़रूरी है। सावन का पावन महीना में माता रानी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए कितनी छोटी सी लग रही है ना वैष्णो माँ मेरी, और जब इनको कपड़े डाल देती हूँ तो इतनी, इनके पहले छोटे छोटे पोशाक आते थे, अब इनको बड़े बड़े पोशाक आते हैं। हमारी माता रानी वैष्णो माँ बड़ी हो गई हैं। तो उस समय तो मैं जल्दी कुछ बोलती हूँ नहीं, तो ये वीडियो बन चुका है, मेरे पति देव बना दिए थे। अब बाद में मुझे ही वॉइस देना पड़ता है, ये तो जल्दी बोलते हैं नहीं। हमारे श्री राधे का श्री राधा रानी ना स्नान कर रही हैं। इनके लिए भी पोशाक हमने बनाया है। ज़्यादा मतलब कि लड्डू गोपाल, सरस्वती माँ और दुर्गा माँ और राधा रानी के लिए ही बनवाया है सिर्फ, क्योंकि बाकी जनों के लिए मेरे को टाइम कम था, क्योंकि मेरा हुआ था ऑपरेशन। तो कैसे भी बैठ के फिर भी मैनेज कर रही हूँ। पतिदेव सपोर्ट कर रहे हैं हमारे। सरस्वती माँ भी नहा रही है हमारी। आप लोग वस्त्र बताइएगा कि कैसा लग रहा है इनको स्नान करा के जब पहनाएं तो। ये गाय का दूध, यहाँ पे काफ़ी लोग थैली के दूध से भी कराते हैं स्नान, लेकिन हमारे पास में बहुत अच्छा है तो गाय के दूध मिल जाता है। गाय है तो गौशाला है, तो वहाँ से दूध मंगा लेते हैं, तो स्नान हो जाता है। कहते हैं दूध से स्नान कराना चाहिए गाय के। अब ये पे
हमारे आदिदेव भगवान जी भी स्नान कर रहे हैं। आदिदेव भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। आदि योगी जी हैं, हम सोच रहे हैं गाड़ी आएगा तो उसमें आदि योगी जी को हम विराजमान करेंगे। पता नहीं महादेव कब कृपा करेंगे। अब हमारे महादेव जी स्नान कर रहे हैं। ये हम नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव से लेके आए हैं। हाँ, वहाँ से लेके आए। वहाँ बहुत अच्छे मिल जाता है शिवलिंग। यहाँ पे कहते हैं घर पे यही शिवलिंग रखना चाहिए, अच्छा होता है। तो उस समय तो हम मंत्र जाप करते हैं तो इनको कह देते हैं, कहते हैं बोलिए, तो हम कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। उस समय हम मंत्र जाप करते हैं तो पूजा के टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम मंत्र जाप कर रहे थे इस पे महामृत्युंजय। तो आप लोग भी अपने घर में ये देखिए हमारी माता रानी का पोशाक बनवाए हैं ग्रीन कलर में। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। हम खुद ही बना लेते हैं, लेकिन हमारा हुआ है ऑपरेशन और बहुत देर बैठ नहीं सकते हैं। अभी भी आज भी हम 6 बजे से बैठे हुए हैं सफाई करके और सबको पोशाक बनाने में। ये हमारी राधा रानी और सरस्वती माँ का है। यहाँ पे मेरा पट्टी थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऑपरेशन हुआ है तो अब बैठी हूँ 4 घंटे। लेकिन माता जी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी दिया हुआ उनका ही है, अपना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि सब कुछ हमारा है, लेकिन ये किराए का मकान है, इसको छोड़ के जाना है। तो इसीलिए जिसके पास से आए हो उससे प्रेम रखो। आप उससे आप प्रेम रखोगे तो सबका प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप यकीन माने आजमा के देख लीजिएगा। तो इस दुनिया में जो है वो सिर्फ भगवान का नाम जाप। आप जितना टाइम मिले फैमिली की सेवा करते हुए नाम जाप करना चाहिए। हमें लगता है कि सब कोई अपना है, लेकिन कोई अपना नहीं है। जब दुख पड़े तो आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, किसी से आप कुछ भी मांग के देख लीजिएगा, कोई नहीं देगा। दुख में तो आपके सामने भी जल्दी कोई नहीं आएगा, सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। तो इसीलिए आप लोग नाम जाप कीजिए। और भगवान कहते हैं भगवान होना तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में तो आपके सहारा बना ही देते हैं। तो इसीलिए मेरे कहना तो यही है कि नाम जाप कीजिए और सबसे ज़्यादा भगवान के सहारे रहिए, क्योंकि जान जानी हो तो किसी तरीके से चली जाएगी और बचना हो तो कैसे भी बच जाएगी। और यहाँ पे हो रही है मेरी माता रानी तैयार। गुरु पूर्णिमा पे मेरी गुरु माँ मेरी माता रानी है, क्योंकि मेरी माता रानी ने मुझे चलना सिखाया है। मेरी माता रानी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लोग कहते हैं काफ़ी लोग कि मतलब कि नहीं भगवान नहीं होते, चाहे विश्वास नहीं होता, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर बहुत विश्वास है, क्योंकि मुझे हर एक जगह मेरी माता रानी ने सपोर्ट किया है। और मुझे जब जब मैं गिरी हूँ, जब जब मुझे उठाया है, तो मेरी गुरु माँ मेरी माता रानी है। और ये मेरी वैष्णो माँ है, आप देख सकते हैं। ऐसा इनको देख के फील होता है ना, वो साक्षात बैठी हुई हैं। तो मुझे जब भी मुसीबत पड़ा है तो मेरी माता रानी ही मुझे सहारा दी हैं। दुख हो चाहे सुख हो, पैसे हो या ना हो, मेरी माता रानी ने हमेशा मेरी साथ दी हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग से भी कहूँगी कि मेरी माता रानी क्या आप सबकी माता रानी हैं, तो भाव की भूखी होती है। आप किसी भगवान को भी पूछ लो, आपका मन साफ है ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान को पूजने के लिए। हाँ, भाव होता है कि माता रानी के लिए हम ये खरीदें वो खरीदें, भाव है तो आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा इंतज़ार होता है। मुझे भी माता रानी ने यहाँ तक, मुझे बहुत शौक़ है अपनी माता रानी को सजाना। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं माता रानी के लिए क्या क्या करूँ। करने कराने वाली वही हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में होता है ना कि अपनी माता रानी के लिए क्या कर दूँ मैं। तो मुझे ना बहुत शौक़ है अपनी माता रानी को सजाने के लिए। तो अभी तो थोड़ा बहुत इनके लिए सेवा जितना हो सकता है, जितना ये चाहती हैं उतना हो रहा है। आगे मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम बदला है बहुत अच्छा हो रहा है।
तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और माता रानी की सेवा में बहुत कुछ हाजिर होगा। अब आप बताइए कि हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं तैयार होकर। पहले जो ये कपड़ा बन के आया था उसमें लेस नहीं लगा था, तो फिर मैंने टेलर के पास वापस किया था कि आप लोग इसमें लेस लगा के दें, तो टेलर ने लेस लगा के दिया है। क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब तो मैं बना नहीं सकती, क्योंकि मैं ही बनाती थी अपनी माता रानी के लिए कपड़े पोशाक, लेकिन पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है तो मैं कुछ कर नहीं पाई माता जी के लिए सावन में ज़्यादा कुछ। आप कमेंट्स में बताइए कि मेरी वैष्णो माँ कैसी लग रही हैं। ये मेरी वैष्णो माँ है। वैष्णो माँ के स्वरूप में इनको हम पूजते हैं। आप लोग भी जिसको भी टाइम मिले एक बार वैष्णो धाम ज़रूर जाइए, जो नहीं गया है। ग्रीन कलर का बिंदी, ग्रीन कलर का कान का, ग्रीन कलर का नाक का नहीं मिला सिर्फ, और मेरी तबीयत ख़राब है लेने नहीं गई, नहीं तो मैं लाती ग्रीन कलर का। ये माता रानी ना मेरी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयार होने में, इसीलिए मैं इनको 15 दिन में एक बार स्नान कराती हूँ, क्योंकि इनको 3 घंटा 2 घंटा चाहिए ही चाहिए। 2 घंटा से पहले तो ये मुझे 3 घंटे से पहले छोड़ने वाली हैं नहीं, तो इसलिए स्नान सिर्फ महादेव और ठाकुर जी का ही होता है। इनको तो मैं 15 दिन में स्नान कराती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत परेशान करती हैं मुझको, सजाने में नखरे करती हैं, ऐसे इनको सजाना पड़ता है मुझको। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बहुत सुंदर ना लगती हैं ना ये, मेरे दिल को खुशी नहीं मिलती है। मैं सुंदर दिखूँ या ना दिखूँ, मेरी माता रानी सुंदर दिखनी चाहिए, ये मेरा भाव है। सबका अपना अपना भाव होता है। और ये अब पूर्णिमा का पूजा करने के लिए प्रसाद बनाया है। 4 घंटे लग गए, 5 घंटे मुझे सब तैयारी करते करते। सफाई करके पूर्णिमा का प्रसाद बनाया है। आटे का प्रसाद में साठी का चावल डाल के, और चीनी का बूरा, और इसमें दही है, गुड़ है, और शहद है, दही दूध। सत्यनारायण भगवान के तैयार हो गया प्रसाद। अब हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की पूजा। ये हमारी राधा रानी को भी देख लीजिए। अब यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हुआ हमारी कथा। पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे हम थोड़ा सा कथा कर लेते हैं। इस बार तबीयत खराब है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। माता रानी को सजाकर गुरु पूर्णिमा पे हमने कर ली पूजा, और पूजा करके और अब हम आपको दिखाते हैं अपनी माता रानी का। देख लीजिए आप लोग, हम लोग सजा चुके हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। अभी इनको भी वैसे ही बनाना है कपड़ा। अभी यहाँ पे सबके लिए नहीं बना पाए हैं, लेकिन यहाँ तैयार हो गई हैं हमारी श्री राधा रानी, राधा कृष्ण जी। और यहाँ है मेरी माँ वैष्णो रानी, मेरी प्यारी, मेरी जान है, मेरी माता रानी, मेरी जिंदगी की पहचान है मेरी माता रानी। मैं क्या कहूँ, मेरी सब कुछ है मेरी दुर्गा भवानी। मेरी गुरु भी है मेरी माता रानी, मेरी सास भी है मेरी माता रानी, क्योंकि मेरी सास